देखिए अब कई सवाल यहाँ पर हैं। क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या सीसीटीवी था, और था तो क्या छेड़छाड़ हुई? क्या इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश हो रही है? अब सीबीआई हर एंगल से आगे जांच करने वाली है। वहीं पीड़िता के पिता जो हैं वो सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ क्यों। अब तक हुई जांच पर उन्होंने नाखुशी जाहिर की। খুশি হওয়ার কিছু এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ন্যায় বিচার চাইছি। এমন কিছু তো হয়নি যে কালকে আমার মেয়েটা বাড়ি চলে আসবে। আমার যেমন ডিউটি যায় প্রতিদিন সকালবেলা বিকালে আবার রিটার্ন চলে আসবে, সেরকম তো কিছু হয়নি এখনো। যখন কিছুটা বিচার পেলে আমাদের শরীরের শান্তি, মনের শান্তি, আমার মেয়েটার আত্মার শান্তি পাবে, আর কিছুই বলতে পারবো। अब आपको पीड़िता के रिश्तेदारों का कहना सुनाते हैं, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। तो उसने सारी सीमा तोड़ दी, इसीलिए आक्रोश पूरे देश में है। आपको हम अपने सहयोगियों के पास ले चलते हैं। एक दिल्ली में भी मौजूद है, एक लखनऊ में। अभिषेक का सीधे रुख करते हुए, क्योंकि वहां डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की भी मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है, लखनऊ में भी केजीएमयू में इस बात को लेकर के गुस्सा है। यहाँ के तमाम डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो आज भी लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके की घटना क्यों हुई, इस पूरे मामले पर न्याय में देरी क्यों हो रही है। जो लड़की जो अपना घर बार छोड़ के सबकी सेवा के लिए काम करते हैं, इस तरीके के डॉक्टर्स को लेकर के उनकी सुरक्षा को क्यों नहीं पुख्ता किया जा रहा, इन तमाम विषयों को लेकर के आज ये तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में न्याय क्यों नहीं हो रहा। हाथों में पोस्टर लिए हैं जिसमें साफ तौर पर महिलाओं की इज्जत करने की बात कही जा रही है, एएमआई की सेफ्टी की बात की जा रही है और इसको लेकर के नाराजगी है। क्या आपको लगता है इस मामले में अभी तक कोई न्याय नहीं हो पा रहा है? कोई न्याय नहीं हुआ है। क्या न्याय हुआ है? हाई कोर्ट ने, बंगाल हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी है और सारे एविडेंस साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कहां से न्याय होगा? कहां से निष्पक्ष भाव से कोई भी जांच होगी? किस तरीके से न्याय मिलेगा उस लड़की को और उसके परिवार को? सिर्फ वो एक डॉक्टर नहीं है, वो इस कंट्री की बेटी है। वो हम किसी डॉक्टर के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं। पूरे सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं, इस तरह की घटना हो रही है। सर अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सुरक्षा तो नहीं है। सर सुरक्षा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। हमें 78 इयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, और आज के टाइम में भी विमेन सेफ्टी इतनी कम है कि लड़कियों का रेप हो रहा है उनकी ही वर्क प्लेस पर। तो सर हमें लगता है कि जो क्या चाहते, क्या सरकार को इन मामलों का संज्ञान लेना है? सर हम बस ये चाहते हैं कि हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं, जो इंसिडेंट वहाँ पे वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल। ये तो तमाम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, हाथों में अपने पोस्टर लेकर के इस बात का विरोध कर रहे हैं और एक बड़ा तौर पर आज काम भी नहीं है, काम नहीं हो रहा है क्योंकि इसको लेकर के बहुत नाराजगी है। ये जो पूरा मुद्दा है, जिस तरीके से डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के बात है, क्या कहेंगे? सर डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा तो बहुत लंबे समय से उठाया जा रहा है ना। लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा बहुत लंबे समय से उठाया जा रहा है। पता नहीं कितने निर्भया का और बलिदान लगेगा कि मतलब किसी के काम का बहिष्कार किया जा रहा है। आज काम का बहिष्कार एक तरह से हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे इलेक्टिव एंड इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं
बस जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं। बिल्कुल रेसिडेंट स्ट्राइक पर, और आप देखिए कैसे आज जो है अपने काम को, ये जो महिलाएं हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, वो आज इस बात से नाराज हैं। क्या आपको लगता है, क्या इस मामले में अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा पाया है? नहीं, अभी तक कुछ भी, सबसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एविडेंसेस को सिर्फ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, चीजों को कवर अप किया जा रहा है, चीजों को हाइड करने के लिए किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, जिससे कि सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए जा सके। रेसिडेंट डॉक्टर है, सीनियर रेसिडेंट है आप भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करें? केजीएमयू में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जब वहाँ हुआ है कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर है हमारी तरह और उससे पहले वो लड़की है हमारी तरह, जब वहाँ हो सकता है कहीं भी हो सकता है। और ये डर है लोगों के अंदर, सुरक्षा की मांग है, जो कोलकाता से लेकर लखनऊ, दिल्ली, हर जगह ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। श्रेया भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, वहां पर भी जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रेया, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। आप देखिए कि यहाँ पे आरएमएल में जितने भी रेसिडेंट्स डॉक्टर्स हैं वो सारे अपने जो प्रदर्शन है वो जारी रख रहे हैं। यहाँ पे पोस्टर्स, पेंटिंग्स के माध्यम में अपना जो नाराजगी है सिस्टम के खिलाफ, उसके वो लोग आवाज उठा रहे हैं। आप लोग अभी यहाँ पे पोस्टर्स लिख रहे हैं, आप लोग का प्रदर्शन जारी है। मांगे क्या क्या है, क्योंकि एक तरफ से पहले कहा दिया गया था कि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। देखिए, हमारी एक भी मांग सरकार ने नहीं मानी है। सीबीआई को जो जांच दिया गया है उसके लिए हाई कोर्ट को आगे आना पड़ा है। तो हमारी जो पहली मांग थी वो हाई कोर्ट ने दिया, सरकार ने नहीं दिया। दूसरी मांग सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उस पे सरकार अभी भी हमें गोल गोल घुमा रही है। कोई भी लिखित आश्वासन अब तक नहीं मिला है, यानी कि हमारी सेफ्टी अभी भी कॉम्प्रोमाइज है। तो हम कैसे काम पे वापस जाए। तीसरी मांग ये कि जो आर्जिकर हायर अथॉरिटीज है उनको तुरंत से परमानेंटली बर्खास्त किया जाए, ये भी सरकार ने अश्योर नहीं किया है। चौथी मांग ये कि जो विक्टिम है उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो आपको हमारा नारा यही है कि तुम हमें सेफ्टी दो, हम तुम्हें सर्विस देंगे। और अभया करती चीख पुकार, फिर भी चुप क्यों है सरकार। तो जैसे कि आपने सुना अर्पिता, इनका बहुत साफ कहना है कि आप हमें सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो, तब हम आपको सेफ्टी देंगे, काम के में वापस लौटेंगे। और इसी प्रोटेस्ट के नारे से ये सारे रेसिडेंट्स डॉक्टर जो आरएमएल में मौजूद है वो अपना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर कई मांगे हैं, यहाँ पर परिवार को लेकर मांगे, अपनी सुरक्षा को लेकर, और इस पर न्याय को लेकर ये मांगे उठती हुई देश भर से नजर आ रही।